महाराष्ट्र में प्याज को लेकर घमासान मचा हुआ है। जहां किसान परेशान हैं वहीं विधानसभा में भी इसकी जो है गूंज देखने को मिली है। मेरे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पटोले साहब, प्याज को लेकर जो किसान आंसू रो रहा है, यहाँ पर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकार किसानों के लिए प्याज को लेकर कुछ करती हुई दिखाई दे रही है। देखो, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो या महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार हो, ये किसान विरोधी है और ये बार बार स्पष्ट हो चुका है। किसानों को बर्बाद करना यही बीजेपी का बेसिक है। आज भी हमने विधानसभा में वो इशू स्थगन के माध्यम से उठाया, लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से जवाब दिया कि हम किसान को न्याय दे रहे हैं, किसान एक तरफ उसके फसलों को दाम नहीं मिल रहा है, उसके लिए रो रहा है, किसान को ऊपर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, किसानों के ऊपर गुन्हे दाखिल किया जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा घातक है कि अन्नदाता को इस तरह से बर्बाद करना, और ये बीजेपी का बेसिक है। उनको सरकार से हम जवाब लेंगे। आज हमने जो भी सवाल खड़े किए उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा और किसान को न्याय देना पड़ेगा। हमने देखा पटोले साहब, 500 रुपये की प्याज किसान जो है लेकर मार्केट में गया, उसकी 500 रुपये की प्याज बेची गई, 502 रुपये उसको मिले, यानी कि सिर्फ 2 रुपये का मुनाफा उसको। नहीं, उसका तो जाने आने का खर्चा और भाड़ा भी उसमें निकला नहीं, उल्टा उसको जेब से देना पड़ा। इस तरह का बर्ताव सरकार के माध्यम से किसानों के प्रति हो रहा है। किसान को एक तरफ बीज हो, खाद हो, दवा हो, या उसके ऊपर लगने वाले जो ट्रैक्टर और उसके सामान हो, उसके ऊपर इंपोर्टेड गाड़ी से ज़्यादा बड़ी जीएसटी लगा दी गई। और किसान को फसल को जो खर्चा आता है वो भी आज निकल नहीं रहा है, और किसान इसलिए आत्महत्या महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में कर रहा है। और हम इस सब चीज़ को सरकार से जवाब लेकर किसान को न्याय दिला के रहेंगे, ये भूमिका हमारी है। मेरा आखिरी सवाल कि किसान का प्याज 1 रुपया किलो मंडी में बिक रहा है, वही प्याज अगर हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो 25 से 30 रुपये किलो मिल रहा है, यानी कि बीच में जो बिचौलिया है उसको ख़त्म नहीं कर पा रही है सरकार। ये सरकार उद्योगपतियों की है, ये सरकार अदानी की है। इस तरह का आपने देखा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कई बार इस विषय को उठाया, लेकिन सरकार उद्योगपति के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए और गरीब के लिए नहीं कर रही है, स्पष्ट हो चुका है। और जनता भी इनसे अब सवाल पूछना शुरू कर दिया। इनका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आया है, और मुझे लगता है कि इसके परिणाम बीजेपी को आने वाले दिनों में भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत